हेलो गाइस, वेलकम इन यूर अकेडमी। मैं ज्ञान सिंह आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव वन डे एग्जामों में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये आगामी आने वाले यूपीएससी के पेपर से रिलेटेड जो उसमें उसको फोकस करते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन उठाए हैं वो पिछले जो यूपीएससी का पेपर हुआ था अप्रॉक्स 2021 में हुआ था, तो उनसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है कि अब रीजनिंग की टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक रीजनिंग है, ये नंबर सीरीज है। तो नंबर सीरीज से कहीं ना कहीं जितने भी वन डे एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल पुलिस हो, या और वही बहुत सारे अदर एग्जाम्स हैं, एसएससी के हो गए, सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया, हर जगह कहीं ना कहीं नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, जो रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका कोई एक फिक्स सिलेबस नहीं है, ना ही फिक्स कोई फार्मूला है कि आप उसी फिक्स फार्मूले से तुरंत नेक्स्ट या जो भी नंबर है सीरीज को आइडेंटिफाई करें। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ आपको पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। तो वो हम सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे वन बाय वन क्वेश्चनों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान से देख सकते हैं। एक सीरीज लिखी है और कह रहा है द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 4, 18, 16, 66 एंड 216। ये सीरीज लिखी है और इस सीरीज का आपको अगला नंबर बताना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अब देखो जब भी आपको सीरीज का नेक्स्ट नंबर निकालना हो तो आपको इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। पहला काम होगा कि जो भी नंबर है सीरीज में, उन सीरीजों के बीच का डिफरेंस चाहिए कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है। जैसे देखो इन दोनों नंबरों के बीच के डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे डिफरेंस जस्ट 14 है और यहाँ का डिफरेंस आपका अप्रॉक्स आ रहा है, ये 48 आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, अगर ध्यान से देखिए, जो उसका पहला नंबर है उस नंबर से लगभग 3 टाइम्स से ज्यादा आ रहा है। यहाँ भी देखो 18 3 जा 54, लगभग 3 टाइम के आसपास पहुंच रहा है। तो इस चीज का ध्यान दीजिए कि अगर जो डिफरेंस है वो उन नंबरों से बहुत ज्यादा आ रहा हो, अगर एक बार में प्लस करने से आ रहा हो तो ठीक, हम प्लस वाले में देखिए। अगर वो मल्टीपल टाइम डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो उस केस में, और ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं आपके नंबर्स और बड़े होते जा रहे हैं, यानी ऑब्वियस डिफरेंस तो मल्टीपल की सीरीज होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि आप उसको मल्टीप्लाई में ही कहीं ना कहीं सर्च करिए, मल्टीप्लाई में सर्च करिए या किसी नंबर के स्क्वायर के आसपास सर्च करिए। क्या कहीं इन नंबरों के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब तो नहीं बन रहा है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स होंगे। इसी तरीके से हम पॉइंट वाइज सीरीज को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा जैसे 4, 18। तो अगर ध्यान से देखिए, अगर हम 4 को 3 टाइम्स कर दें, 4 को कितना 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स करने के बाद इस पे कितना आ जाएगा, ये आपका 12 आएगा। और सीधा 12। अब 12 प्लस, इसके बाद आपको जैसे 3 दे रहा है कि 12 में हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 6, तब जाके आपका 18 आ रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो नंबर है 18 का, अगर आप ध्यान देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स किया तो यहाँ भी 3 टाइम्स करके देखते हैं तो 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 3 ये आपका 54 हो जाएगा। अब 54, अब ध्यान देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है 66, हमारे पास होता है 54। अगर यहाँ पे आपको और ध्यान देखिए ये 12, अगर हम इसको प्लस कर दें तो ये हो जाएगा आपका 66। यानी देखो यहाँ पर हमने पहले 6 प्लस किया, यहाँ पे आप 12 प्लस कर रहे हैं। यानी अगर फिर से नेक्स्ट नंबर देखिए, ये 66 इंटू, इसको करिए, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 3 6 18 एंड 3 6 18 एंड 19। 19 में अब देखिए क्या, हमें दी 216, तो 90 198 में अगर आप 3 प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा 216। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो सीरीज है ये एक तरीके से 6 प्लस 6 का मल्टीप्लाई, इधर तो देखो हर बार 3 का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट यहाँ पे प्लस 6 बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अगर नेक्स्ट नंबर देखिए तो यहाँ पे 216 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, ये 648, और 648 में हम क्या प्लस कर दें, यहाँ पे 24 प्लस करें तो आपका 672 आ जाएगा।
अब 622 में हम फिर से अगेन किसका मल्टीप्लाई कर दें, b का मल्टीप्लाई करें, और तो ये हो जाएगा आपका 6 एंड 1, ये आपका 216 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टाइम आपको इसमें देखो प्लस करना पड़ेगा, ये 30 का प्लस करेंगे तो जो आपका नंबर बनेगा 2046, ये आपका नंबर, यानी जो नेक्स्ट नंबर इसके बाद आएगा वो 2046 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट हो डी। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या हमारी 3 गई, हमने पहले नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसमें 6 की मल्टीपल्स को प्लस करते हुए चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ जैसे लिखा फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्या होगा। देखिए जैसे अब यहाँ पे फिर तो हम काम करेंगे, डिफरेंस निकालते हैं। इस इसके बीच का डिफरेंस है आपका यहाँ पे करीब 9 में 63 एंड यहाँ पे 13 83, यहाँ पे डिफरेंस निकालिए तो ये आपका हो जाएगा 1192 और ये 92। फिर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालिए तो यहाँ पे डिफरेंस आपका हो जाएगा 1 एंड 0 1, यहाँ पे डिफरेंस निकालिए तो यहाँ पे आपका डिफरेंस 110। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लगभग रिपीटेड डबल या ट्रिपल टाइम्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक नंबर कांस्टेंट तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर ध्यान से आप देखिए इनके बीच का डिफरेंस, ये फर्स्ट टाइम हमने डिफरेंस निकाला, अब डिफरेंस का डिफरेंस निकालिए और उसके बीच में देखते हैं क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जैसे आपका डिफरेंस आ रहा है प्लस, ये आपका 9 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे जो नंबर है वो +9 यानी 9 से इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो आप ध्यान दीजिए 9 और इंक्रीज हो गया, तो नंबर 9 करके बढ़ते जाए। अब देखो ये कांस्टेंट आपको नंबर मिल गया, यहाँ पे आपको ये एक कांस्टेंट। तो जब एक नंबर कांस्टेंट मिल गया तो अब देखिए यहाँ पे जब नंबर कांस्टेंट हुआ यानी नेक्स्ट नंबर भी आपको कितना +9 का बीच आगे हो जाएगा, 110 पर आपका क्या हो जाएगा 119। तो 119 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 + 11 और 4 5 6 और ये हो जाएगा 561। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ए ऑप्शन। तो देखो ध्यान से यहाँ पे देखिए, हमने एक बार जब फर्स्ट टाइम माइनस किया तो उस बार आंसर ना आके हमें जैसे सेकंड टाइम माइनस किया तो हमें एक कांस्टेंट डिफरेंस मिल गया। तो इस तरीके से हम जो सीरीज है उसके सॉल्यूशन है उसका लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने की बात कर रहा है। अब मिसिंग नंबर कहाँ पे, ये पहले क्वेश्चन में लास्ट का नंबर आपसे पूछ रहा है कि उस सीरीज का नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा। अब यहाँ पे आप देखिए क्या बीच में क्वेश्चन को मिस कर दिया। अब मिसिंग क्वेश्चन का लॉजिक देखना है कि वो कैसे, दोनों के लेवल ऑफ क्लासिफिक करने का तरीका भी सेम होगा। अब यहाँ पे देखो फिर से हम क्या देखते हैं, जो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस निकालना शुरू करेंगे। तो जैसे यहाँ पे जो नंबर है 0.2 और तो इसको अगर ध्यान से देखिए, ये आपको अगर इसको ले लें 20 यानी 0.20, तो इनके बीच का डिफरेंस आपको कितना 0.5 दिखेगा। लेकिन नेक्स्ट नंबर जो है इनके बीच का डिफरेंस आपका 0.10 दिखेगा। फिर जो नेक्स्ट नंबर है इनके बीच का डिफरेंस, अगर इसको 50 ले लिया जाए तो ये 35 से 50 के बीच का डिफरेंस 0.15 हो जाएगा। और जो नेक्स्ट नंबर आपको देखिए इसमें, तो ये इनके बीच का डिफरेंस तो आएगा नहीं। लेकिन अब अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस, तो देखो इनके बीच का डिफरेंस ये 0.5, इसके बीच का डिफरेंस ये 0.5, तो नेक्स्ट नंबर का ऑब्वियसली इसके बीच का डिफरेंस भी क्या होगा 0.5 देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 0.20 आपका नेक्स्ट डिफरेंस आएगा। जब इसके बीच का डिफरेंस 0.2 आया तो इसमें आप कितना प्लस कर दिए 0.2 प्लस करिए तो आपका जो नंबर आ जाएगा 0.70। 50 + 2 70 यानी 0.70। और नेक्स्ट जो होगा आपका 0.25 होगा, तो इसमें प्लस करिए तो क्या देखिए 0.95 आ रहा है, नेक्स्ट नंबर आपको मिल भी जा रहा है। यानी यहाँ पे जो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में फिर देखिए क्या नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है कि आपका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या 6 है, 13 24 51 98। यहाँ पे देखिए 6, अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस 6 + 7, यहाँ पे कितने का डिफरेंस 11 का, यहाँ पे डिफरेंस आपका हो जाएगा 27 का, यहाँ पे डिफरेंस आपका हो रहा है
47 का। तो कोई एक डायरेक्ट हमें लॉजिक नहीं दिख रहा है। माइनस करके हमें देखिए कोई हमें डायरेक्ट लॉजिक नहीं दिखा। अब नेक्स्ट लॉजिक देखिए क्या मल्टीप्लाई करके कुछ बन पा रहा है क्या? तो अगर जैसे आप मल्टीप्लाई करके देखिए 6 इंटू 1 सॉरी 6 इंटू 2 करिए यहाँ पे, तो 6 टू जा 12 प्लस 1 किया तो आपको 13 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 6 अब जो सॉरी 13 करते हैं या 6 नहीं, नेक्स्ट नंबर है 13। तो 13 में जैसे हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 26 और 26 में हमने -2 कर दिया तो हमें क्या मिल गया 24 मिल गया। फिर 24 में अब देखिए यहाँ पे 2 का टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा 48 और 48 में अगर ध्यान से देखिए प्लस 3 कर दिया जाए तो आपको 51 मिल जाएगा और 51 में आप अगेन 2 का मल्टीप्लाई करिए तो आपको 102 मिलेगा और -4 कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 98। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले +1 किए, फिर जो नेक्स्ट टाइम में -2 किया, फिर -3 किया, देन -4 किया, यानी ये जो नंबर है ये बढ़ते हुए जा रहे हैं, बाकी ये नंबर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 51 इंटू अरे ये 51 इंटू है और ये 2 करिए तो आपको 100 सॉरी नहीं 52 नहीं ये सॉरी 51 नहीं हम इस बार करेंगे, इस बार 98 करेंगे। तो यहाँ पे क्या 98 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आपका हो जाएगा ये 6 और 9 टू 18 और ये 19 और इस बार देखो -4 के बाद +5 होगा, कितना +5 तो आपका आंसर कितना 201। आंसर कितना हो जाएगा 201 इन सी ऑप्शन आपका है। तो इसका भी लॉजिक आई होप आपको समझ में आएगा। इस बार देखिए जस्ट अभी एक आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन इसी लॉजिक के था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, यानी सेम वही नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है 6 है, फिर 12, 15, 36, 54 एंड 108। तो ये जस्ट आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है 6 का 2 टाइम है तो इसे हम क्या कह सकते हैं 12, फिर 12 का 2 टाइम्स नहीं, अगर 12 का 2 टाइम्स करेंगे तो ये नहीं का 24 आ जाएगा। तो अब ये कैसे हो, तो अगर आप ये ध्यान से देखिए 6 में हम क्या करते हैं 6 इंटू 1 या अगर ये मल्टीप्लाई का इसका डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का 6 का, यहाँ पे भी 6 का, यहाँ पे आपका डिफरेंस कितने का हो जा रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आपका 18 का हो जा रहा है, यानी 6 डायरेक्ट 18 का डिफरेंस पहुंच गया। यहाँ पे आपका यहाँ भी 18 का डिफरेंस, यानी देखो 6 18 18 और यहाँ पे 54। तो ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है भाई 6 का डिफरेंस 18 18 और 54। तो यहाँ पे आप कह दो इसका भी 54 हो जाएगा तो ये आपका कितना 162। ये एक लॉजिक, यानी देखो इनके बीच का डिफरेंस 6 18 18 और 54 54। तो ये डायरेक्ट आपको कौन सा नंबर 162 मिल जाएगा, यानी जो डिफरेंस है, यानी देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई से तो एक ही आया 6 इंटू 2 12 और 12 से 18 नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस करके देखा तो एक बार डिफरेंस आपको 6 मिला, अगेन 6 मिला, फिर डिफरेंस 18 मिला, 18 मिला, यानी सेम डिफरेंस मिला, देन आपको क्या 54 ऑब्वियसली नेक्स्ट डिफरेंस भी आपको 54 मिला, यानी ये भी माइनस डिफरेंस से आपका लॉजिक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। अब इस बार देखो नंबर थोड़ा सा बड़े हैं और बड़े हैं इनके साथ ध्यान देखो 675 से आप 580 में आ रहे हैं, फिर आप 471 में 314 डिक्रीजिंग ऑर्डर पे घटते हुए क्रम से चल रहे हैं। तो फिर से वही हमारा पहले इनका क्या निकालते हैं नंबरों का डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस, ये आपका हो गया 5 और 17 95, इसके बीच का डिफरेंस निकालिए, ये आपका हो गया 9 एंड 7 0 1 109, इसके बीच का डिफरेंस निकालिए, ये आपका हो जाएगा ये 3 11 8 3, ये 6 और 4 2 123 एंड देन इसके बीच का डिफरेंस निकालिए तो आपको इनके बीच का डिफरेंस ये 7 और यहाँ पे 3 1 137,
ये हमने डिफरेंस निकाल दिया, डिफरेंस जस्ट मल्टीप्लाई से तो पॉसिबल है नहीं। और एक तरीके से और नंबर वहां से डिफरेंस हमने पहले डिफरेंस, अगर आप नेक्स्ट स्टेज में इनका डिफरेंस देखिए, नेक्स्ट स्टेज में अगर डिफरेंस निकाल दे 95 और 109 इनका जो डिफरेंस है वो 14 आ रहा है। ये फर्स्ट हो गया हमारा डिफरेंस निकाल। अब सेकेंड टाइम फिर से डिफरेंस निकालिए तो देखिए 14, और यहाँ भी देखिए कितने का डिफरेंस 14, यहाँ भी कितने का डिफरेंस 14। तो नेक्स्ट टाइम में देखो सेकेंड डिफरेंस निकालने के बाद कहीं ना कहीं वो आपके नेक्स्ट नंबर के बारे में बता दे रहा है कि हमारा डिफरेंस कितना 14। तो यहाँ पे देखिए 14, इसमें 14 आप प्लस करिए तो कितना हो जाएगा, ये 1 एंड 3 4 5 1 151, और इसमें अब देखिए 151 यहाँ पे है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये हर जगह माइनस हो रहा है, तो ये भी क्या होगा माइनस, ये 0 ये 6, तो आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आपका 60 होगा। तो ये भी ध्यान देना है कि भाई डिफरेंस डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। नेक्स्ट नंबर निकाला तो यहाँ पे फिर देखो क्या 7, देखो यहाँ पे आपका पहले जो डिफरेंस है -1 हो रहा है, यानी कम हो रहा है, देन डिफरेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 और ये 32 जस्ट, तो यानी डिफरेंस लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसकी इस जब भी याद रखिए, जब भी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी सीरीज आती है, अगर पहला आपका डिफरेंस कम हो रहा हो और इसके बाद डिफरेंस आपका बढ़ रहा हो, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में मल्टीप्लाई और प्लस दोनों को कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन के थ्रू ही नंबर बढ़ता हुआ जा रहा होगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे है 7 और 6, यानी 7 में हम देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 1, -1 कर दें तो आपका क्या हो जाएगा 6। इसी तरीके से अगर 6 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दे, 6 प्लस 2 12 हुआ, 12 प्लस 1 आपने कर दिया तो ये 13 हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 13 में मल्टीप्लाई 3 का करेंगे, देखो 1 2 3, और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे -1 करेंगे, 13 3 जा 39, -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38। अगेन 38 अब इस बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 4, लेकिन यहाँ माइनस प्लस माइनस फिर से हम क्या करेंगे प्लस, और ये हो जाएगा 4 8 जा 32 एंड 3 4 3 जा 12 प्लस 3 15 प्लस 1, तो हमने क्या, तो ये प्लस 1 ये वाला कर दिए, तो आपको 153 आ गया। और 153 में तो अगेन आप इस बार इसका 5 का मल्टीप्लाई होगा और -1 किया जाएगा, तो 5 3 जा 15 -1 14, 5 5 जा 25 एंड 6, तो 764 आपका नंबर आया। तो नेक्स्ट नंबर आपका 764 होगा। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रॉन्ग इन द गिवन सीरीज। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कोई एक सीरीज लिखी गई है, उस सीरीज में कोई एक नंबर गलत है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो पहला नंबर लिखा हुआ है, अगर नंबर ध्यान से आप देखें तो ये नंबर कहीं ना कहीं, जैसे 216 ये आपको 16 का स्क्वायर दिख रहा होगा, 225 ये 15 का स्क्वायर दिख रहा होगा, इसके बाद ये आपका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये आपका 13 का स्क्वायर दिख रहा है, ये आपका 12 का स्क्वायर दिख रहा है, तो ऑब्वियस है इनके बीच में 14 का स्क्वायर आना चाहिए, और 14 का स्क्वायर 196 होता है। यानी आपको देखिए, जब भी कई बार बहुत बार आप देखिए स्क्वायर की सीरीज बनी होगी, क्यूब की सीरीज बनी होगी, तो इस केस के लिए आपको एक ही एडिशनल भी याद करना है, स्क्वायर एंड क्यूब, ये एटलीस्ट 1 to 20 तक के सारे याद कर लीजिए, जिससे आप इस टाइप की सीरीज बहुत जल्दी आपकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर है कौन सा, 152 223 300 333 383 472। तो फिर से इनके बीच हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे 152 और 223 के बीच का डिफरेंस आप देखेंगे तो कितना 1, एंड ये हो जाएगा आपका 71। ये देन यहाँ पे निकालिए
तो ये 7 और 77, इसके बीच का डिफरेंस निकालिए तो ये 3 एंड 83, इसके बीच का डिफरेंस निकालिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 और ये 89। देन अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 77 और 71 77 के बीच का डिफरेंस 6, यहाँ भी +6 हो रहा है, यहाँ भी +6 हो रहा है। नेक्स्ट भी आपको क्या करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा। तो 89 के बाद आपका क्या आया 95। तो यहाँ पे देखो क्या ये प्लस में ये प्लस ही तो हो रहा है, 95 प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 7 6 5 567। तो नेक्स्ट आपका आंसर क्या 567। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी सच थ्रीज, अब देखिए ऐसे कितने ट्री हैं, दे आर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस, जहां पे which are immediately preceded by 4। ओके, यानी हमें वो 3 फाइंड आउट करने हैं, 3 जिसके जस्ट पहले एक पहले 4 हो। तो अब पहले हम देखते हैं 3 है कहाँ पे। एक 3 ये है, 1 ये 3 ये आपके पास 3 में पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते 3 हमारे पास है कितनी, ये 3 हो गए। लेकिन हमें देखना है वही 3 केवल काउंट करने हैं जिसके पहले 4 हो। इस 3 के पहले 4 ये नहीं काउंट हुआ, इस 3 के पहले 4 है यानी ये काउंट हो जाएगा, इस 3 के पहले 4 है काउंट हो जाएगा, इस 3 के पहले 4 है काउंट, इस 3 के पहले नहीं है बाद में है यानी ये नहीं काउंट होगा, इस 3 के पहले 4 है यानी काउंट हो जाएगा। इसके बाद इस 3 के पहले है नहीं, इसके पहले नहीं, हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4, यानी हमारे पास 4 ऐसे हैं जिनके पहले आपका क्या 3 के पहले 4 आ रहा है, तो आपका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस श्रृंखला का जो नेक्स्ट सीरीज कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए 596 और 523 के बीच का डिफरेंस पहले निकालते हैं, वही सेम जो हम पहले करते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर 596 और 523 के बीच का डिफरेंस देखिए 3 और ये आपका हो जाएगा 73, ये माइनस हो रहा है 73। यहाँ भी देखिए क्या है, ये आपका 3 तो आपका हो जाएगा 8 एंड ये 11 4 78 -78। देन यहाँ पे देखिए 5 में से 2 3 और ये 4 80 -83। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका हो गया -88। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 5 से बढ़ता हुआ जा रहा है, यहाँ पे +5, यहाँ भी +5 हुआ, यहाँ भी +5 हुआ, तो जो नेक्स्ट होगा उसमें +5 कर दीजिए तो -93 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे आप -93 करेंगे ये 1 और ये आपका हो जाएगा 81, यानी नेक्स्ट जो नंबर 181 होगा। यानी ये ध्यान से देखिए अगर आपको वन टाइम में डिफरेंस करने पे नहीं आंसर आ रहा है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम एक ट्राई करिए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आपको तुरंत चीज मालूम चल जाए। लेकिन याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि आपको 2 बार माइनस न करने के बाद वो 3 टाइम माइनस करने पे भी आपको चीज तुरंत आइडेंटिफाई हो जाती है। तो आप 3 टाइम पे भी, लेकिन 3 टाइम तक रेयर क्वेश्चन होते हैं जहां तक हमें जाने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, इस सीरीज का आपको नेक्स्ट नंबर बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए 13 के बाद 14 14 13 के बाद 14 और 14 14 16 32 35 105। ओके, ये देखो पहले 1 तो यहाँ पे आपका देखिए क्या हो रहा है, नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता हुआ क्या रहा है, और 2 बार यहाँ पे 14 का रिपीटेशन है, 2 टाइम्स रिपीटेशन है, यानी दैट मींस यहाँ पे मल्टीप्लाई ही प्ले हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे डिफरेंस देखिए यहाँ पे +1 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 0 का डिफरेंस हो रहा है। ओके, यहाँ पे 0, देन आपका कितने का डिफरेंस +2 हो रहा है और इसके बाद 16 का डिफरेंस, देन यहाँ पे आपका ये +3 का डिफरेंस और यहाँ पे आपका हो रहा है 0 एंड 70 का डिफरेंस हो रहा है। यानी नंबर सडनली बढ़ रहा है, डिफरेंस कहीं कम हो रहा है, यानी कहीं बहुत कम डिफरेंस कहीं बहुत ज्यादा है। तो डायरेक्ट तो ऐसे कुछ डिफरेंस ना समझ नहीं आ रहा है। चलिए अब इसको और लॉजिक देखते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए ये 13 है, 13 +1 करें तो
तो आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर इसके बाद मल्टीप्लाई कर दें 14 इंटू 1 किया जाए तो आपका ये 14 ही मिलेगा। इसके बाद 14 प्लस 2 किया जाए तो आपको कितना 16 मिल जाएगा। और 16 देखो पहले हमने प्लस 1 किया, यहाँ पे जस्ट डबल हो गया, 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 32 हो जाएगा। और 32 पे आप इसका प्लस कर दीजिए 3 का तो ये आपका 35। और 35 में 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 आएगा। यानी आप देख सकते हैं पहले हमने प्लस 1 किया, मल्टीप्लाई 1 किया, प्लस 2 किया, मल्टीप्लाई 2, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3। यानी जो नेक्स्ट हमारा होगा वो प्लस 4 होगा। तो 105 प्लस 4 करेंगे तो 109 होगा। और नेक्स्ट जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा इससे 4 से तो 436। तो 109 मल्टीप्लाई 4 तो आपका 436। और संयोग से आप देखिए आपके जो ऑप्शन है 109 भी है और 436 भी है। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर 109 होगा ना कि 436। हमारा करेक्ट ऑप्शन 109। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। इस सीरीज का मिसिंग टर्म बताना क्या होगा। तो मिसिंग टर्म 7, 10, अगर यहाँ पे ध्यान दें यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे आपका +5 हो रहा है, +7 हो रहा है और ये क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगर लास्ट में देखें तो यहाँ पे आपका +13 हो रहा है। यानी आपका जो डिफरेंस है वो +2 बढ़ता जा रहा है। +3 यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ भी +2 हुआ, यहाँ भी अवश्य +2 होगा, +7 के बाद +9 और +9 में भी +2 करिए तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है बीच का डिफरेंस आपको 11 और इसके बीच का डिफरेंस 9। तो यहाँ पर आपको जो नंबर मिलेगा वो 31। तो आपका जो मिसिंग नंबर है वो हो गया 31। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज का आपका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो फिर से हम वही डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ देखिए 572 से 545 तो 2 यानी 12 में 5 आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, यहाँ पे 6, 4, 2 तो ये हो गया 27। इसके बीच का डिफरेंस निकालिए। देखिए माइनस में 27 होगा और इसके बीच का डिफरेंस यहाँ पे 15, 6, 9 और यहाँ पे 3 ये 39 को ही माइनस। इनके बीच का डिफरेंस निकालिए तो 6, 1 एंड ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका 40 नहीं, यहाँ पे आपका 9 में ये 51 होगा, यहाँ 41 नहीं 51 होगा एंड देन इसका माइनस करिए तो ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 5 में से 15 में से 9 जाएगा तो आपका 63। तो ये सब माइनस पे आ रहा है। अगर इनके बीच का डिफरेंस देखिए तो यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे देखो प्लस होते जा रहा है। कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 12 का प्लस हुआ, 39 प्लस 12 51 हुआ, 51 प्लस 12 हुआ तो 63। तो नेक्स्ट टर्म भी कितना 12 प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -75। यानी आपको -75 यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 2 यानी उसमें से 5 माइनस करते तो 7 और यहाँ पे 8 में 7 माइनस होगा तो 1 और ये हो जाएगा 217। तो ये नहीं सॉरी ये 317 होगा क्योंकि 92 में 75 आएगा तो 17 आएगा तो 317 आंसर, यानी आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 के बाद हमारा जो 15 है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। तो इस सीरीज का जो मिसिंग टर्म है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ भी देखिए फिर से वही अगर ध्यान देखिए ये 600 600 बाद 300 फिर 100 फिर 25 फिर 5। तो यहाँ से अगर देखो 300 को डिवाइड किया गया है 3 से तो आपका आ गया 100 और 100 को डिवाइड किया गया 4 से तो आपका आ गया 25 और 25 को 5 से डिवाइड करने की 5 आएगा। अब वैसे यानी देखो 5, 4, 3 इसके पहले वाला जो नंबर हुआ होगा उसको 2 से डिवाइड किया गया होगा और जिस नंबर को 2 से डिवाइड करने पे 300 आएगा
वो 600, यानी ये नंबर कितना होगा 600। लेकिन अगर ध्यान दें इसके पहले वाला नंबर इसको किससे 1 से डिवाइड करेंगे, तो जो 600 है 1 से डिवाइड करने पे 600, तो आपका आंसर कौन सा, डी करेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर यहाँ पे डिफरेंस देखें, यहाँ पे 5 एंड 4 के बीच का डिफरेंस -1 है और 4 एंड 9 के बीच का डिफरेंस 5 है, और यहाँ पे आपका 17 और जस्ट यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपका डिफरेंस 90 और ये हो जाएगा 80, सॉरी ये 79 का डिफरेंस हो रहा है। तो देखो डिफरेंस कोई रेट फिक्स रैंडमली नहीं बन पा रहा है, तो अगर यहाँ के लॉजिक देखें तो डायरेक्ट ये नहीं लिखा, अगर आप और थोड़ा से प्लस में देखें तो प्लस से माइनस का लॉजिक नहीं बन पाएगा। अगर अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं लॉजिक, अगर देखिए मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 1 और ये 5 इंटू 1 5 और 5 में हम क्या कर देते हैं -1 कर दें तो आपका 4 हो जाएगा। अब यहीं पे 4 इंटू 2 करें और इसी में +1 कर दिया जाए तो आपका 9 आ जाएगा। 9 इंटू 3 किया जाए तो 9 3 जा 27 और -1 करें तो आपका देखिए 26 आएगा। 26 इंटू 4 किया जाए और देखो माइनस के बाद प्लस, माइनस के बाद फिर +1 किया जाए तो 4 6 जा 24 और 1 5, यानी यहाँ पे कितना देगा 105। तो 105 में किसका मल्टीप्लाई 5 और प्लस के बाद -1, तो ये हो जाएगा 525 -1 इक्वल टू 524। तो आपका आंसर क्या 524 आंसर हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा 17 क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है सीरीज का नेक्स्ट नंबर निकालना है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस देखें 46 एंड 127, 127 से 202, 202 से 271, तो देखो 46 और 127 और फिर जस्ट अगर ध्यान से देखें यहाँ आपका जो डिफरेंस है ये आपका कितना, ये 1 और ये आपका डिफरेंस हो जाएगा 81। इसके बाद नेक्स्ट नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ये आपका 7 में 12 में 7 जाएगा तो 5 9, तो ये 75 का डिफरेंस आ रहा है। और नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे 1 तो ये 2 एंड यहाँ पे आपका 6, देन तो आप देखिए यहाँ का जो डिफरेंस है वो बढ़ते हुए जा रहा है, यानी प्लस होते हुए जा रहा है नंबर, ये आपका 3 हो जाएगा और ये देन इसका आपका ये 6 हो जाएगा। तो कितने का डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे प्लस ये -6 हुआ, इसकी यहाँ भी आपका -6 हुआ, 66 माइनस 6 करेंगे तो 63, देन जो नेक्स्ट नंबर है वहाँ आप -6 करिए तो ये आपका हो जाएगा 57 और 57 यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, तो 7 + 4 11 एंड 5 + 3 8 9 देन 391, तो आपका ऑप्शन कौन सा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। इसके बाद आपको देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज का आपको नेक्स्ट नंबर बताना है, तो यहाँ पे सीरीज पे अगर ध्यान देखिए तो 24 से 29, 29 से 27, 27 से 32, 32 से 30, यानी देखो पहले +5 हुआ देन -2 हुआ, तो जब भी आप देखो +5 माइनस यानी कभी माइनस कभी प्लस हो रहा हो तो ऑब्वियस इस टाइप की सीरीज में क्या कहीं ना कहीं जो नंबर्स हैं वो सीरीज पे मल्टीप्लाई करके कुछ चेंजेस होगा। तो अगर यहाँ देखो +5 -2 देन +5 -2, यानी सीक्वेंस आप ध्यान देखिए पहले +5 -2 +5 -2, ये डिफरेंस हुआ। तो जब ये +5 -2 यानी जो नेक्स्ट नंबर हमें क्या करना पड़ेगा +5 और +5 करने से देखिए आपको 35 डायरेक्ट आ गया। नेक्स्ट फिर इसके बाद बात करें फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज का आपको नेक्स्ट नंबर बताना है कौन सा होगा, देखो सेंट्रल अगली तो 2 के 4 2 4 4 से 8, यानी आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई 2 में किसका 2 का मल्टीप्लाई तो आपका 4 हो जा रहा है। अब 4 में इसका मल्टीप्लाई 4 का हुआ, ये आपका कितना 16 हो गया। 16 में आप किसका मल्टीप्लाई 8 का, तो ये आपका
तो 16 में आपका 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 6 जा 96, और 96 में आपका 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 760। यानी ये देखो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, और 8 के बाद आपको किसका मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 7 6 सॉरी 96 तो हो गया था। नेक्स्ट आपका नंबर कौन सा होगा, ये 96 नहीं 768 में आपको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7680 आएगा, क्योंकि नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाई 10 का होगा, तो 768, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक जीरो आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम सीरीज पे चलते हैं, 19 के बाद हमारा 20, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो नेक्स्ट नंबर की बात की जाए, यहाँ पे देखो 5 के बाद 9, 9 के बाद 20, 20 से 37, 78, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 5 में किसका +4 किया गया है, यहाँ पे 5 + 4 9, और 9 + 11 20, 20 प्लस ये आपका 17 हो जाएगा, और 17 में हम प्लस करेंगे और 78, यानी 4 11 17 41, तो जस्ट यहाँ तक अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे +7, और यहाँ पे हुआ आपका +6, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा जंप हुआ, तो डायरेक्ट जितना हमने ऊपर सीरीज का किया था प्लस करके, वो सीरीज यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं हुई, तो यहाँ पे अवश्य आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आई थिंक कहीं मल्टीप्लाई करके सीरीज नहीं बन रही है। अब देखिए अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो आप देखिए 5 में अगर 5 को 2 टाइम्स कर दें तो 5 2 जा 10 होगा, और 10 माइनस 1 करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 9, ये मिल गया। अब यही से में आप देखो 9 इंटू 2 किया जाए तो आपका 18 मिलेगा, और 18 में +2 कर दिया जाए तो आपका 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 20, 20 में +2 किया जाए तो आपका हो जाएगा 40, और 40 में -3 किया जाए तो आपका हो जाएगा 37। नेक्स्ट 37 में अगेन आप 2 का प्लस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4 एंड 74, और 74 में क्या करें +4 करें तो आपका 78 होगा, यानी देखो 78 तक आ गया। हमने देखो यहाँ हर बार 2 का मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे हर बार हमने नंबर को बढ़ाते हुए एक बार माइनस किया एक बार प्लस किया, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 78 में मल्टीप्लाई करिए 2 को, और 2 के बाद क्या प्लस करिए, नहीं प्लस के बाद माइनस करिए और -5 करिए, तो ये हो जाएगा 6, और ये 156 माइनस 5 इक्वल टू 151 आपका आंसर, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, यहाँ देखो इन द सीरीज गिवन बिलो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव डिफरेंट आपको, यानी कितने ऐसे नंबर जिनके बीच का डिफरेंस आपको 2 है, तो देखिए यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करें तो 4 है, यहाँ पे आपका डिफरेंस 3 है, यहाँ पे आपका 2, यानी यहाँ पे डिफरेंस आपका 2, यानी ये 2 एक पेयर बना, यहाँ 3 6 यहाँ का 6 है, लेकिन 9 + 7 के बीच का डिफरेंस 2 है, 7 2 के बीच का डिफरेंस 5 है, 2 6 के बीच का डिफरेंस नहीं, लेकिन 6 और 4 के बीच का डिफरेंस, 3 4 का डिफरेंस नहीं, लेकिन 1 5 का नहीं, 5 6 8 का डिफरेंस भी आपका 2 है, 8 2 का नहीं, लेकिन 3 5 का आपका डिफरेंस कितना है 2 है, तो कितने 1 2 3 4 5, और आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 के बाद 22, तो फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज, फिर से यहाँ पे जो मिसिंग टर्म उसको देना है, तो मिसिंग टर्म के लिए फिर से चेक करते हैं क्या लॉजिक होगा, तो यहाँ पे देखिए 13 इंटू 3, कितना 13 इंटू 3 है, तो 13 इंटू 3 ये आपका 39 होता है, तो अगेन चेक करिए क्या 39 इंटू 3 117 होता है क्या, तो 3 9 जा 27 या गुड, तो ये 107। अब ये तो आप एक बार फिर से कहिए क्या 117 इंटू 3 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 153, एंड नेक्स्ट इसको कंफर्म करने के यही आंसर होगा, अगेन आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करिए किसी 3 से और देखिए क्या ये नंबर आ रहा है, तो ये 3 और 3 5 जा 15 153, यानी ये आपका
जब लास्ट में नंबर मिल गया कि 10056 यानी आपका आंसर क्या 351, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलें, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे क्या है आपका, हाउ मेनी सच सिक्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस ऑफ ईच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 7 और 9 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 2 एंड 4। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कितने ऐसे नंबर हैं जिनके, देखो 6 की बात करना, क्या आपको देखना है 6 जिनके जस्ट बाद 7 या 9 हो, लेकिन उसके पहले 2 या 4 ना हो। ध्यान समझिएगा, प्लीज का हिंदी वर्जन यहाँ पे लिखा नहीं, मिस हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, 6 चाहिए, कितने 6 हैं वो देख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 6 है। अब उसके बाद आपका 7 या 9 होना चाहिए, ये तो 7 है तो अब चेक करते हैं, इस 2 के 6 के बाद 2 है, यानी ये हम 6 नहीं लेंगे। इस 6 के बाद 7 यानी ये आपका पॉसिबल है, यानी इस 6 के बाद 7 ये भी हम बाद वाली, ये भी ठीक है। इस 6 के बाद 4 है, तो आपका देखो 7 और 9 नहीं है, 4 है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ये 6 के बाद 9 है, ये भी करेगा। अब देखिए हमने 6 तो वो वाले काउंट कर लिए कि जिसके बाद आपका क्या है 7 हो या 9 हो, तो हमारे पास कितने मिले, 3 मिले। अब इसमें से एक और कंडीशन, नॉट इमीडिएट फॉलोड बाय 2, यानी जस्ट उसके पहले 2 या 4 नहीं हो। तो इस 6 के पहले 9 है यानी ये चलेगा, इसके पहले 4 है यानी ये फिर से हट जाएगा, और इस 6 के पहले, यानी जब इस 6 के पहले 7 यानी ये भी आपका उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। दो ही पेयर बन रहे हैं 6 के जो गिवन कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो कितने ऑप्शन इसके करेक्ट हो गए, 2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म, आपको इसमें बताना है नेक्स्ट टर्म, जैसे 20 10, अब देखो यहाँ पे 20 से 10 हुआ, 10 से 10.5 हो रहा है, और यहाँ पे 10.5, तो यहाँ पे देखो कितना 10 का डिफरेंस, यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 0.5, यानी इनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं, 0 है, और इसके बीच में डिफरेंस 1.0 का। देखो कहीं डिफरेंस 10 का, 10 से 0.5, तो ये डायरेक्ट तो आई थिंक लग नहीं रहा कि प्लस से माइनस आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ पेयर बन रहा हो। अगर आप ध्यान से देखें, ये 20 में अगर हम मल्टीप्लाई करते 0.5 का, तो आपका 10 आएगा, और 10 में आप प्लस कर दीजिए 0.5 का, तो आपका 10.5 आएगा, और इसी 10.5 में आप अगेन मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए किसका, 1 का, तो आपका 10.5 आ जाएगा। देखो ये पहला 20 के बाद 10 आया, 10 के बाद 10.5, 10.5 दोनों हमें मिल गए। अब इसके बाद देखिए हमने 1 का मल्टीप्लाई किया है, इसके बाद 10.5 में प्लस कर दीजिए आप 1 का, या 11.5 आ जाएगा, कितना 11.5 आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं 11.5 के बाद हमने 1 कर दीजिए, यहाँ 11.5 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5, क्योंकि यहाँ पे नंबर पहले 0.5 का हमने मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया, फिर 1 का मल्टीप्लाई, 1 का प्लस, फिर 1.5 का मल्टीप्लाई, तो आपका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17.25, यानी आपका जो ऑप्शन होगा 17.25 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, इस सीरीज में भी आपको नेक्स्ट नंबर बताना है। यहाँ पे देखिए कितना 8 9 9 से 12 12 से 18 18 से 28, यहाँ देखो +1 के बाद +3, फिर +6, फिर +10, यानी यहाँ पे देखो +2 +4 +2 किया, +4 किया, और यहाँ पे +2 के बाद +3 के बाद +4 हो रहा है, यानी 1 3 2 3 4 लगातार नंबर, यानी जो नेक्स्ट नंबर होगा कितने का प्लस, 5 का प्लस, और यहाँ पे 10 10 15, यानी यहाँ पे कितना नंबर, यानी 15 को प्लस करेंगे तो 8 + 5 3, यानी और 2 1
43। आपका नेक्स्ट नंबर कितना होगा? तो 43 होगा ये। नेक्स्ट नंबर हमारा 43, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे ओके वन आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ऐसे ही आपको प्रीवियस क्वेश्चन को लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।